शहबाज साहब, वैसे इससे पहले कि बाकायदा तौर पर इंतखाबात से मुतल्लिक मैं कोई सवाल करूं, मेरे जहन में एक सवाल आया सर, और वो ये कि शहबाज मियाँ, ये जो नाम है ये महज इत्तफाक है, कोई सोची समझी हिकमत अमली? मियाँ शहबाज के बाद आना ये बहरहाल आप कुछ भी कह सकते हैं। पूरा नाम मेरा जो है मोहम्मद शहबाज मियाँ है। अच्छा ठीक है। तो बहरहाल खासा फर्क है। तो बिल्कुल मिलता जुलता है शहबाज साहब। अब ये भी नहीं कह सकते कि उनको देखकर आपका नाम रखा गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्की इलेक्शंस की अगर बात कर लेते हैं हम, तो अभी लाहौर पर सबकी नजरें हैं। क्या लगता है आपको कि कितना टफ मुकाबला होने वाला है? अब ये बात दुरुस्त है कि लाहौर पे नज़रें होती हैं, और लाहौर भी कहा जाता है कि हमेशा से सियासत का गढ़ और सहाफ़त का गढ़, इसके साथ साथ अगर आप अदब की बात करें और चाहे फिल्म की बात करें, तो लाहौर जो है इस खित्ते के अंदर एक बहुत अहम रहा है। और पाकिस्तान के से कबल की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जितनी सियासी और मजहबी तहरीकें हैं उनका मरकज़ लाहौर रहा है। और जो कहते थे जो तहरीक चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो, वो अगर लाहौर से कामयाब हो गई है तो वो पूरे पाकिस्तान में उसका असर जाएगा और वो कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल। और इसी तरह फिर हुआ कि जिस सियासी जमात का क़याम लाहौर में अमल में आया, वो सियासी जमात भी जो है अपने अरूज को पहुंची। तो इस वक्त जो लाहौर है, जो दावेदार तो बहुत हैं, उसके हर जमात दावेदार है। उसकी मुस्लिम लीग नवाज भी दावा करती है कि उनका एक किला बन चुका हुआ है 1990 से। इसी तरह उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा था। अब फिर एक मरतबा वो ये दावा कर रहे हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, उसका जो भी नतीजा आता है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो भी नतीजा है, बिलावल भुट्टो जरदारी 1-7 से जीतें या हारें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये फेल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा। उनकी पार्टी को मतलब मुतहरक करने के लिए, कारकुनों में एक नया जोश और वलवला पैदा करने के लिए पंजाब के और लाहौर के, ये बड़ा ज़रूरी था। ये और मैं समझता हूँ कि बेवक्त था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये उन्होंने काम किया है। उससे देखें एक्टिविटी एक जनरेट हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हर बंदा डिस्कस कर रहा है उसको। बिल्कुल, हर बंदा डिस्कस कर रहा है। शहबाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पंजाब के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हसास नहीं बल्कि इंतहाई हसास करार दिया गया है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या खास इंतजाम किए गए? अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से तो ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम हैं, और ये हर इलेक्शन में होता है। जिस तरह तारिक हबीब साहब कह रहे हैं, ये हर इलेक्शन में जिस तरह धांधली के इल्ज़ाम होते हैं, इसी तरह सिक्योरिटी जो है थ्रेट्स भी होते हैं। लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी और सिंध, चारों सूबों में ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे हसास हैं, और वहाँ पे फिर रेंजर्स और जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो तैनात होते हैं अमन व अमान के क़याम के लिए। और ख़ास तौर पे मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा नाजुक है, और उस हवाले से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अलर्ट है कि किसी किस्म का कोई खुदा न खासा कोई हादसा ना हो सके। मैं यहाँ पे एक बात जो है वो ऐड करना चाहूँगा। तारिक हबीब साहब ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के अंदर धांधली के इल्ज़ाम लगाना ये कोई नई बात नहीं है। हाँ जी, ये पुरानी रीत है। पहला इलेक्शन जो आम इंतखाबात 1970 में हुए, उस इलेक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे लंबी कैंपेन थी, और एक इलेक्शन था सिर्फ, मुत्तहिदा पाकिस्तान होता था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, जिसके नताइज आए सबको यकीन था कि इलेक्शन फ्री एंड फ्री हुआ है, साफ शफाफ हुआ है, गैर जानबदाराना हुआ है, और उसके फिर नताइज तस्लीम नहीं किए गए। अच्छा, उसके अगर नताइज तस्लीम किए जाते तो फिर सूरत हाल कुछ और होती। ठीक है, वो लिंगर हुआ प्रोसेस। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह अनारकी मुल्क में फैली। उसके बाद 77 से लेके 2018 तक ये इल्ज़ामात चलते रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि इल्ज़ामात सियासतदान लगाते हैं और हारने वाली जमात लगाती है, इवन जीतने वाले भी लगाते हैं। शहबाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वो तो गुफ्तगू हो गई थी, अब ये नहीं हुई थी, मुकम्मल नहीं हुई थी। आगे बढ़ाए वो बड़ा अहम पॉइंट था, धांधली का जो अहम पॉइंट था कि तमाम सियासी जमातें 1977 से लेकर 2018 तक 10 इंतखाबात हुए, और उनमें उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए। हारने वाले ने तो कहा तो बिल्कुल ही धांधली होगी ना हमारे साथ, बल्कि जीतने वालों ने भी कहा 18 में और 13 में भी कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, हमारी सीटें कम की गई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक धांधली होती है निज़ाम में, अगर फ़र्ज़ कर लें, तो फिर ये तमाम सियासतदान फिर इस धांधली के खिलाफ एक पेज पर क्यों नहीं आते? अगर इन्हें कहीं से है कि कोई धांधली करता है तो वो फिर इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? ये बुनियादी सवाल है कि आज तक तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अगर ये कहती हैं
कि वो कुछ हो रहा है इस निज़ाम के अंदर, तो जो कुछ हो रहा है वो गड़बड़ हो रही है, जो कर रहे हैं, जिन पे तरफ उंगलियां उठाते हैं, तो उनके खिलाफ फिर ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? शहबाज साहब, फिर सवाल तो इसी से रिलेटेड एक और उठता है कि फिर तमाम सियासतदान हर 5 साल बाद जब इंतखाबात होते हैं इस इन्वायरमेंट में लाडले की पोजीशन में जो भी आता है वो इतना कंफर्टेबल क्यों हो जाता है? यही बात है, अगर यही बात है कि अगर अपनी बारियों के इंतजार में ना हो, लाइन में ना लगे हों और इंतजार ना कर रहे हो कि किसी की निगाह जो करम है मुझ पे हो और उसके बाद फिर वो हुकूमत में आए, अगर ये ना हो तो फिर ये धांधली के इल्जामात भी ना हो। ठीक है, धांधली के इल्जामात तभी हो रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरी बारी नहीं आ रही। अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान में धांधली की बातें होती हैं या इंटरनेशनली भी होती है? ट्रंप ने बड़ा आप तो शोर मचाया। अमेरिका में भी देखा, लेकिन बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान जो है फर्क है। वहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इदारे मजबूत हुए और खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया का इदारा है वो बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। और वहाँ पे ये निगरान सेटअप भी नहीं है कि 8-8 महीने जो है निगरान की मौजे कर रहे हैं, यहाँ पे 1 साल हो गया, वो इंडिया में ये भी नहीं है। शहबाज साहब, तो जब हम बात कर रहे हैं सर के महंगे तरीन इंतखाबात हैं और फिर जब हमारे लीडर्स 1 से ज़ायद सीट्स पर लड़ते हैं, फिर बाद में वो सीटें छोड़ते हैं, फिर बाई इलेक्शन होता है, फिर पैसे लगते हैं, तो जब इतने पैसे लगते हैं तो वही पैसे अगर हम टेक्नोलॉजी में लगा के ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर करें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो हमारे सामने है और हम उनसे आंखें चुराएं तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। अच्छा, अब देखें, अगर इंतहाबी मुहिम की इस बार बात करें तो सोशल मीडिया पे पैरेलल कैंपेन चली है। अगर अखबारात में पूरे पेज आए हैं, सबने देखे हैं जो कल हुआ है, ठीक है, और इसी तरह फिर आप अपने मोबाइल पे देखते तो अचानक आपको किसी ABC पार्टी का जो है वो तराना नजर आता था। कॉल्स भी आई हैं। ठीक है, कॉल्स आती थी, तो ये बहरहाल एक नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया गया। बल्कि ऐसे भी 2-3 उम्मीदवार थे और हम सुनो की स्क्रीन पे ऐसे पैकेजेस भी दिखाए कि उन्होंने कहा जी हम जो है माहौल जो है ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन कर रहे हैं, तो हम डिजिटल मीडिया पे सिर्फ कैंपेन करेंगे, हम किसी किस्म का बैनर जो फ्लैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए टेक्नोलॉजी की तरफ। बहुत शुक्रिया।